राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। समाजवादी पार्टी खंडन पर खंडन की जा रही है और राजभर जी और उनकी पार्टी लगातार उन सपा के हर खंडन के बाद एक अपना नया तर्क रख देते हैं कि सपा क्यों टूट रही है। बड़ा भीषण युद्ध चल रहा है और उधर उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी जी से छत्रप। आप सोचिए समय का चक्र कैसे चलता है। कल तक जो नेता केंद्र की सरकार को अपनी जेब में लिए घूमते थे, वो सारे, उनमें से अधिकांश नेता इस वक्त निस्तेज बिल्कुल पड़े हैं, किसी तरीके से जीवन काट रहे हैं। सोचिए, डीएमके भी एक दौर में जेब में लेके चलती थी केंद्र सरकार को, एआईडीएमके भी केंद्र सरकार को जेब में लेके चलती थी जयललिता के समय में। ममता बनर्जी भी जेब में लेके चली है केंद्र सरकार को कुछ वक्त तक। आज क्या स्थिति है इन सब की? यही काल चक्र है, यही काल का चक्र है। मेहमानों से परिचय करा दे। रत्नाकर सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं, एसबी के प्रवक्ता, ज्ञानेंद्र जी का स्वागत है। रवि प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, रवि जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, आपकी हर बात का अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव सब खंडन कर दिए, आप फिर भी मान नहीं रहे। वो करो नहीं जी, विभाजन तो जरूर होगा, सपा टूटेगी तो जरूर। ये जादुई खबर कहां से लाए आप ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, घटनाक्रम जो घटित होता है उसी को देखते हुए कुछ आंकड़ा लगा करके भविष्य की राजनीति पर लोग अपना वक्तव्य रखते हैं। जो बार बार समाजवादी पार्टी में, जिस तरह से अभी आपने देखा पीछे राज्यसभा के समय में जब चुनाव था, उस समय उनके विधायकों का जो एक साथ टूटना असंतोष ही जाहिर कर रहा है। निश्चित तौर पर अभी आपने स्वयं कहा, बार बार आप देखिए लोग जनता में जो बातें उठ रही हैं, एक तरफ इनके कुछ विधायकों ने भी कहा था कि हमारी अंतरात्मा जागी और उस अंतरात्मा जागने के कारण हमने निर्णय लिया, अब हम सपा से दूर रहेंगे। धीरे धीरे इनके परिवार में भी आप देखिए कई लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं। स्वयं जब 2018 में शिवपाल जी अलग हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सपा में बहुत असंतोष हो गया है। इस तरह से जो घटनाक्रम लगातार घटते रहते हैं, उनको देख करके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी, चूंकि एक राजनीतिक पुरोधा है और राजनीति के तमाम घटनाक्रम को उठापटक को देखते रहते हैं, जमीनी नेता जुड़े हुए हैं जमीन से, तो वो जो घटनाक्रम का घटित होना होता है उसको देख करके वो आंकड़े पर अपनी बात रखते हैं। और उसी के तहत उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। और उसी बात को देखिए आपने समर्थन आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी किया, दिनेश शर्मा जी ने भी किया, और यहाँ तक कि संजय निषाद जी ने भी आज कह दिया कि हमारे संपर्क में भी उनके सांसद हैं। तो ये तो सभी लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को मानने को तैयार है, केवल हम ही नहीं कह रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि जहां तक आपका यह प्रश्न है कहाँ से लाते हैं, तो कहाँ से लाने का तो उत्तर हमने दिया कि भाई जो घटित घटनाएं हो रही हैं उस घटनाक्रम को देख करके आप स्वयं देखिए, समाजवादी पार्टी में पिछड़ा दलित की जो बात करते हैं अल्पसंख्यक की, उनके बीच में ना तो कोई पिछड़ा वहां संतुष्ट है, अति पिछड़ा, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग का जो भी व्यक्ति है नेता के रूप में, वह वहां संतुष्ट किसी भी प्रकार से नहीं है। और बार बार इनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो सनातन पर, जो भगवान राम पर, राम मंदिर पर जो जिस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं सनातन के विरोध में, उसको देखते हुए बार बार उनके यहाँ असंतोष
चल रहा है ठीक और ये ठीक, मैं समझ गया। आप उनके यहाँ, ठीक है ज्ञानेंद्र जी, ठीक है ज्ञानेंद्र, अभी रुकना होगा। मैं अशोक यादव जी के पास चलूं। मुझे लग रहा है कि राजभर जी ने सपा के बगल में थर्मामीटर लगा दिया है, वो देख रहे हैं कि ताप कहाँ जा रहा है, बुखार कितना है। अशोक यादव जी, दिनेश शर्मा ने कहा कि जब परसीमन का बिल आया लोकसभा में तो समाजवादी पार्टी के लोकसभा के सदस्यों का बहुमत उस बिल के साथ था, लेकिन कुछ सांसदों ने विरोध किया और अखिलेश यादव ने विरोध वाले सांसदों की बात को ऊपर रख दिया। ये दिनेश शर्मा कह रहे हैं। एक थ्योरी ये भी आई थी कि सपा के मुस्लिम सांसदों ने परसीमन का विरोध किया, हिंदू सांसद चाहते थे कि अच्छा है सीटें बढ़ जाएं, अच्छा है सीटें बढ़ जाएं, अभी 80 हैं फिर 120 हो जाएं तो मजा रहेगा, ज्यादा लोग से चुनाव लड़ पाएंगे। नेता क्या चाहता है? यही चाहता है। सब मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते सपा में कोई, तो फिर वो क्या चाहेंगे? वो यही चाहेंगे चलो सांसद ही बन जाए, सीटें बढ़ जाएं। लेकिन कुछ अपुष्ट खबरें ऐसी आई कि जो मुस्लिम सांसद थे आपकी पार्टी के, उन्हें परसीमन पर ऐतराज था और अखिलेश जी ने उस मुस्लिम सांसदों के वीटो को स्वीकार किया। तो वो सुगबुगाहट, वो नाराजगी, वो खिन्नता अभी आपके लोकसभा सदस्यों के भीतर है। अशोक जी, बात कही इस पे, कोई आप मूवी जब देखते हैं सिनेमा हॉल में तो डिस्क्लेमर चलता है, इस कहानी के पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है, इसका सार्वजनिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। तो इस टाइप का डिस्क्लेमर यहाँ पे डिस्कस हो रहा था, इसका सार्वजनिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। दूसरी बात, जो प्रकाश राजभर जी के आगे करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक साइकोलॉजिकल वारफेयर खेल रही है, एक मनोवैज्ञानिक वार जो खेलने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे मोटा मोटी 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा सके ताकि वो आगामी विधानसभा चुनाव में वो बुझे हुए मन से जाएं और पार्टी पर अच्छा परफॉर्म न कर पाए। दूसरा जो इसका रीजन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भगवान राम के मंदिर में लूट मचाई, उस लूट पर डिबेट न हो, समाजवादी पार्टी के टूट पर डिबेट हो। तो ये बेसिक मोटा मोटी 2-3 कारण है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी काम कर रहे हैं भाजपा के कहने पर, ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, ये किसी बरसाती मेढक के टर करने से उनका मनोबल नहीं टूटने वाला। अशोक जी, ऐसे आपसे भी ज्यादा बुलंद बातें नोटी बॉय कर रहे थे अभी 5 दिन पहले, वो आपसे भी बुलंद बोल रहे थे। आप तो बता रहे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मेढक नहीं, वो कह रहे थे हम तो टाइगर हैं क्या। और वो भी ये कह रहे थे राम मंदिर का मुद्दा दबा जाए, फलाना मुद्दा दब जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा, हमारी पार्टी में कौन माई का लाल टूट कर देगा। आज भी जारी करने के बाद भी 3 ही सांसद आए, देख लिया ना नोटी कहाँ है। 5 दिन पहले वो भी ताल ठोक रहे थे, एक हाथ मूछ पर और एक जांग पर ताल ठोक रहे थे, बोले आ जाओ कौन है माई का लाल। अब कह रही हम कार्रवाई करेंगे। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, जो चूंकि आपने शिवसेना की बात किया या टीएमसी के सांसदों की बात किया, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की फजीयत हो रही है, सबसे ज्यादा तो जनता की फजीयत हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी जनता को मुंह चिढ़ा रही है कि तुम लोग चाहे जिसको वोट दो, वो सांसद और विधायक हमारा बनेगा। ये जनता को चैलेंज किया जा रहा है, ये जनता को मुंह चिढ़ाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। ये पार्टियों को तो बाद में मुंह चिढ़ाएगी, भाई जनता टीएमसी को वोट दी है ना। अभी जो 20 सांसद गए हैं, उनकी हैसियत हो, उनकी औकात हो तो रिजाइन करें और चले जाएं भाजपा के वोट के नाम पर, या जो एनसीपीआई जो नई पार्टी उसके नाम पर जाके जो जीत के आए, तब उनका जो पुरुषार्थ हम लोग मानेंगे। तो इस तरह से अच्छा, अगर दोबारा भैया अशोक जी अगर दोबारा जीत के आ गए तो ममता जी उनको प्रणाम करने जाएंगी। ये शब्द ठीक नहीं कि औकात हो तो कर ले। जो सार्वजनिक जीवन में 20-20 साल से नेता है वो कुछ तो है। अब मान लीजिए वो बिल्कुल डफर था तो आपने उसको सांसद क्यों बना दिया अखिलेश जी ने? अगर हम ये मान लें कि वो घर में मालिक काम करता था कोठी में, तो सांसद आपने इसलिए बना दिया नहीं ना। कुछ तो मान लिया सनातन पांडे हैं, सनातन पांडे को कल पार्टी चले जाए तो आपको उनकी औकात है क्या? अरे औकात नहीं थी चाचा, तो टिकट काय को दिया था? अशोक जी अभी 37 सांसदों के बारे में आप कल कह सकते हो कि इनकी किसी की औकात नहीं, जैसे नोटी कह रहे हैं किसी की औकात नहीं, कोई प्रधान नहीं हो सकता, ये दिस दैट।
तो मैं तो सोच रहा हूँ कि नोटिस कहीं मिलते तो पूछता कि चाचा फिर इनको टिकट काहे को दी थी जब इनकी कोई औकात ही नहीं थी। अगर ये मच्छर मक्खी थे तो इन्हें लोकसभा की टिकट क्यों दी अशोक जी? अमिताभ जी देखिए, किसी पेड़ से अगर किसी डाली को अलग कर दिया जाए तो डाली कितना मजबूत हो, वो डाली सूख जाती है। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है, जो लोग टीएमसी छोड़कर गए हैं या जो लोग शिवसेना छोड़ के गए हैं, वो लोग अपने बदौलत या अशोक जी आपकी जानकारी थोड़ी सी गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। शिवसेना छोड़कर कौन कौन लोग गए मैं एक सांस में बता दूं। बाला साहब के समय छगन भुजबल गए, उद्धव के समय में नारायण राणे गए, राज ठाकरे गए, शिंदे गए और अब ये 6 लोग गए। ठीक, कोई मूंगफली नहीं बेच रहा, सब मौज ले रहे हैं। कौन मूंगफली बेच रहा? कौन खत्म हो गया कि उद्धव ठाकरे से मूल वृक्ष से हटी डाली तबाह हो गए? नहीं। कोई कुकुर हो गया? नहीं ना। नारायण राणे का तो लड़का ही आग बना घूम रहा, मौज ले रहा। छगन भुजबल के भी हैसियत में, राज ठाकरे खुद में ब्रांड है, आज भी मुंबई में उनका अपना जलवा जलाल है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रह लिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और ये 6 लोग जिस वक्त हम बात करने आ रहे थे उसी समय हमारे पास सूचना आई कि ये 6 लोग केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा कवच पा गए। 36 सीआईएसएफ के लोगों के साथ कल से घूमेंगे मुंबई महाराष्ट्र भर में। अशोक जी, इनमें कौन ऐसा हो गया जो हाजी पीर की दरगाह के बाहर खड़ा है करा दे दाता के नाम? ऐसा कौन है जो हाजी पीर की दरगाह के बाहर भीख मांगने लगा? अशोक जी देखिए, मेरे कहने का सिर्फ एक मतलब है कि जो भी लोग गए हैं अपने मूल दल से टूटकर और उस दल को भरा बुला कर रहे हैं भला बुरा, वो जाकर के मोहर तो लगवा लें जनता के वोटों से। भाई हम जो है टीएमसी के साथ थे, टीएमसी के नाम पे उनको वोट मिला है, उनको इंडिविजुअल निर्दल प्रत्याशी के तौर पर तो वोट मिला नहीं है। तो वो निर्दल जाकर के सांसद बन जाए और उसके बाद जिसको जहां चाहे वहां जाए, फिर गद्दार इसको नहीं कहा जाएगा, धोखा नहीं कहा जाएगा। लेकिन वो वोट लिए टीएमसी के नाम पर, वोट लिए ममता बनर्जी के नाम पर, यहाँ पर वोट लिए शिवसेना के नाम पर और अपने जमीन को बेच दिया भाजपा के नाम पर। तो ये क्या ये उचित है? क्या ये सुचिता है? क्या लोकतंत्र का सम्मान है? मेरे कहने का यही मतलब है। बाकी पार्टी छोड़ने के बाद किसका भविष्य कितना सुनहरा हुआ वो अलग विषय है, उस पर मैं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कम से कम जनादेश का सम्मान करना चाहिए इस देश में। अगर ये पार्टी करती है, पार्टी की डिफरेंस, अगर ये पार्टी करती है, भगवान राम का हम सम्मान करते हैं और एक तरफ बीजेपी नहीं बीजेपी बन गई है, भारतीय गजनवी पार्टी, नॉट भारतीय जनता पार्टी। जितने मंदिरों में गजनवी ने नहीं लूटा था भारत में, उससे ज्यादा लूट भाजपा ने मतलब मचा दिया। तो भाजपा आज बीजेपी नहीं बीजेपी बन गई है, भारतीय गजनवी पार्टी। ये पार्टी को बताना चाहिए ना कि ठीक है अशोक जी, मैं तब भी सलाह दूंगा। इस वक्त जैसे जब इम्तिहान होता है तो घर वाले कहते लला दाएं बाएं ना देखो, इम्तिहान फोकस करो, क्या पहले इम्तिहान निपटाओ। वैसे मैं कहूँगा ये वक्त थोड़ा कठिन है, पार्टी के कील कुंडी चेक करते रहो, क्या बाकी सब बाद में, गजनी और सब रात में सो, दरवाजा चेक करके 3 दफे बंद है कि नहीं तब सो। मौसम ठीक नहीं है अशोक जी, आप भी समझ रहे हो क्या? और कब किसकी अंतरात्मा जाग जाए। इंदिरा जी ऐसी अंतरात्मा जगाने का फार्मूला दे गई इस देश में, अंतरात्मा की आवाज पर, क्या कि सब मौज ले रहे हैं। क्यों? बोले इंदिरा जी कह गई थी अंतरात्मा की आवाज पे वोट पड़ेगा। अशोक जी कहने से क्या होता है कि लोकतंत्र गद्दारी फलाना ठिकाना। बोले इंदिरा जी ने भी तो कराई थी और बड़ी नेता है, अब इंदिरा जी के खिलाफ तो नहीं बोल सकते आप। उनने पहली बार कहा था कहां से जीत के आए हो, इससे कोई मतलब नहीं, कोई बंधुआ थोड़ी ना हो, अंतरात्मा की आवाज पे वोट दो। और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट हार गया राष्ट्रपति चुनाव में। वहीं से तो बलिया एटा इटावा के सांसद विधायक भी सीख लिए हैं अशोक जी। अभी उनकी अंतरात्मा जागी नहीं, लेकिन क्या पता कल जाग जाए तब क्या करोगे? अंतरात्मा को तो आप पकड़ नहीं लोगे। सनातन पाने पे दबाव डाल सकते हो, लेकिन उनकी अंतरात्मा पर थोड़ी दबाव डाल सकते हो। अंतरात्मा है, अभी सो रही, फिर जग गई, और जग गई तब क्या होगा? इंदिरा जी बता ही चुकी है।
उनकी अंतरात्मा सोती रहे, आप इसके लिए अनुष्ठान कराओ, क्योंकि उनकी अंतरात्मा जाग गई तो मामला टेढ़ा हो जाएगा भैया। सांसदों की अंतरात्मा सोती रहे। रवि प्रताप सिंह, क्षेत्रीय दल जिस ढंग से बुरी तरीके से अंधड़, राजनीतिक अंधड़ के शिकार हो रहे हैं, क्या कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, किसी का सिर टूटा, किसी की बांह टूटी, वो होता है अंधड़ में फंस जाओ। तो देश में लगभग 200 सवा 200 सीटें ऐसी हैं, 250 तक बल्कि, जहां लोकसभा की, जहां नई बात कर रहा हूं, जहां कांग्रेस के पास 4 से 5% वोट है कुल। सुन लो भैया रवि, लगभग नियर अबाउट 250 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जहां कांग्रेस के पास सिर्फ 4 से 5% वोट है। और वहां रीजनल फोर्सेस अगर डाउन हो गई, क्या अभी वहां रीजनल फोर्सेस के सहारे ही कांग्रेस वैतरणी पार करती है। वो अगर रीजनल फोर्सेस भी चली गई तो सीन पलट जाएगा रवि जी, और रास्ता उसी तरफ जाता दिख रहा है। ममता जी, आप सोचिए, जो कल तक मैंने तो वाजपेयी जी के समय से पहले से, मतलब वाजपेयी जी का समय देखा, देवेगौड़ा का देखा, गुजराल का देखा, वीपी सिंह का देखा, ये गठबंधन वाली सरकारें जो छत्र केंद्र सरकार को जेब में डाल के चलते थे, क्या उन छत्रपों को कोई पूछने वाला नहीं बचा रवि जी। ऐसी सुनामी कभी नहीं आई थी रवि जी। अमिताभ जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से आज ये कहना चाहूंगा कि लगभग 1 महीना होगा जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी 1 साल में अब प्रधानमंत्री थे। तो आपके यहाँ डिबेट चला था, आप कह रहे थे कि मेरे बड़े किसी मंत्री से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि 1 साल में राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत हो जाएगा, सरकार जाने की तो बात होगी। आप एक ही चैनल पे डिबेट हो रहा था। जी हाँ। तो मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम उस बात को याद करके मिठाई का डब्बा, काजू कतली भेज दीजिए कि वो वाणी उनकी चरितार्थ हो रही है और कम से कम ये पुख्ता प्रयास उनका फलीभूत हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि चारों तरफ उदासियां बिखरी हैं 400, मौसम था लालाजार, अभी कल की बात है, कांटों को भी गुरेज है, क्या हो गया इन्हें, मस्त थी बहार, अभी कल की बात है जी। तो अमिताभ जी, आज देश में ऐसी कौन सी आपाधापी आ गई? सामान्यतया युद्ध में होता है। नहीं, ये जो लोग टूट के जा रहे हैं उनसे पूछो जाके, कान में कौन सी आपाधापी आई है, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? नहीं, मैं उनसे नहीं पूछ सकते आप, आपको उनसे पूछना चाहिए जाके ममता से कि भाई तुम्हारे कर्म कैसे थे, तुम पार्टी सरकार हारी सुहारी, तुम्हारी पार्टी, तुम्हारा दफ्तर, तुम्हारा झंडा, तुम्हारा डंडा, तुम्हारा ऑफिस सब लोग ले गए और सड़ा अंडा फेंक रहे। ये बात आपने उनसे नहीं पूछी जाके। शेर पढ़ने से नहीं होगा ना मित्र। आपको ममता बनर्जी से, उद्धव ठाकरे से पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारी पार्टी में भगदड़ क्यों है। अरे मैं ममता बनर्जी की बात को मान लिया कि वो हारी, लोगों को लगा कि कुछ उन्होंने गलत किया। उद्धव जी तो सत्ता में नहीं है, क्या गलत किया कि टूट गई। और समाजवादी पार्टी जो कल तक इतने प्रबुद्ध और वरिष्ठ पार्टी थी और इतनी सशक्त पार्टी थी, आपने कैसा बिसात बिछाया इस शतरंज के मोहरे पे कि कह रहे हैं कि टूट जाएगी। और जो सुभाषपा के कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जब पूरा जलवाए जलाल था भाजपा का 2017 में तो 4 सीटें जीते थे 60 में लड़के, पूरे जलवाए जलाल सबाबों पे था। और इसी 2022 में अखिलेश यादव जी के साथ जीत करके 6 सीट जीते और 4 कह रहे थे कि जब तक हमको मंत्री नहीं बनाएंगे होली नहीं मनाएंगे। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी जो अपने पुत्रों को नहीं जिता पाए, अगर इतना ही ओम प्रकाश राजभर जी का जलवा है तो एक बार घोसी के क्षेत्र में जहां वो अपना दम भरते हैं, आ करके और अकेले लड़के अपनी पार्टी से जीत जाए, शायद जमाने में शायद शब्द कह रहा हूं, पूरे दावे के साथ नहीं कहता। और लेकिन आज ये बताइए कि देश में ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि तमाम लोग टूट करके भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। 75 रुपए वाली पार्टी के 20 MP हो गए, जिसके खाते में 75 रुपया था, और वो 20 जिसका पार्षद तक नहीं है वो 20 MPओं की मालिक बनेंगे। जिस प्रदेश में 5 विधायक नहीं है, ये समझिए, और उस प्रदेश में उसके 7-7 MP हो जाते हैं। तो
तो ये बताइए अमिताभ जी, बड़े सोचने की बात है कि सारे भागने वालों का रास्ता भाजपा के दहलीज तक ही क्यों जाता है? क्या आज की तारीख में जिस तरीके ये तो से भाजपा के आपको नरेंद्र पूछना मोदी जी ने चाहिए। अपना ठीक है रवि भाई, किया, ठीक है, ये मुझे लग रहा है कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि एक भी आदमी टूट के किसी पार्टी से हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहा, हमारा शेयर बाजार में शेयर इतना डाउन क्यों है, हमारी बाजार में पूछ क्यों नहीं। ये तो कांग्रेस को अपने आत्मचिंतन करना चाहिए। और एक बात कही रवि भाई ने कि जिसके पास 75 रुपया उसके पास 20 सांसद हो गए, जिसके पास पार्षद नहीं। इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस तोड़ी और मावलंकर हाल में पहला अधिवेशन हुआ, ठीक, उसमें मेरे ख्याल से 100 लोग मुश्किल से हॉल में आए। वो पार्टी सरकार हो गई, वो पार्टी जिले इलाही हो गई, वो पार्टी सब कुछ हो गई ना। तब ये नहीं पूछा कि आखिर कौन सी ऐसी चुंबक है जो सब इधर भाग रहे हैं। क्यों? इंदिरा गांधी ने तो पार्टी तोड़ी थी, नई पार्टी बनाई थी, फिर हुआ ना। फिर आप लोग यहां तक चले गए, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। भाई हम कह रहे भाजपा ने भी अपना मेला लगाया है, आप भी मेला लगाए बैठे हो, आपने भी झूले लगवाए हैं मेले में। इनके यहाँ भीड़ आ रही है, आपके यहाँ नहीं आ रहे लोग। तो ये आपको चिंतन करना चाहिए कि मेरा मेला सूना क्यों है, नहीं करना चाहिए। आप उल्टी कहानी बता रहे हो महाराज। आपको चिंतन, राहुल गांधी को चिंतन ये करना चाहिए कि मेरा मेला सूना क्यों है रामनगरिया में। ना बाबा आ रहा ना भगत, और इनके मेले में रेला मेला क्यों है, ठेला ठेला। यही तो चिंतन करना चाहिए। गजब बात है, हमारे घर के लड़के भाग रहे हैं अशोक जी, हमें उनकी चिंता नहीं। हम कह रहे हो सामने गुप्ता जी हैं, वो हमारे लड़कों को भगवा रहे। अरे यार, आप अपने लड़कों को काबू में नहीं रख सकते? गुप्ता जी का नाम लेके छाती पीटो। आप अपने लड़कों को काबू में रखो यार। खैर, रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस पूछ रही है कि जितने भी लोग अपनी अपनी पार्टियों से बाहर आ रहे हैं, वो सारे आपकी ही तरफ क्यों, भाजपा की तरफ ही क्यों जा रहे हैं, जैसे सभी नदियां समुद्र की ओर जाती हैं। रत्नाकर जी पूछ रहे हैं, उनको बताइए। रवि जी पूछ रहे हैं, रत्नाकर जी आपने क्या चौसर बिछाई है, क्या शतरंज खेला है? रत्नाकर सिंह जी। अमिताभ जी, बहुत सारे यहाँ पे ये दोनों लोगों ने प्रश्न उठाया, मैंने नोट डाउन भी किया है। उन सारी चीजों का मैं अक्षर से जो है जवाब और सटीक जवाब देने के लिए तैयार। पहली चीज तो ये जो कह रहे हैं, सनातन पांडे के बारे में कह रहे थे और अपने सांसदों के बारे में कह रहे थे कि हम टूटेंगे नहीं, हम एकजुट हैं, हम एकत्रित हैं। कुछ इसी तरह का आत्मविश्वास जो है रविवार को शिवसेना का जब मीटिंग हुआ था, तो उस समय भी उद्धव ठाकरे को दिखा था। सारे सांसदों को बुलाया था और कहा था कि मम्मी कसम खाना कि तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे। और सब लोगों ने मम्मी कसम खाया और सोमवार को जो है फिर उसके बाद अलग हो गए। उसी तरह से ये सनातन पांडे का जो भी कहना है वो रविवार का कसम है, सोमवार वाला कसम जो है वो बदल जाएगा। ये कहीं ना कहीं देख लीजिएगा आने वाले समय में। उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि देखिए, बिना आग के धुआं निकलता नहीं है, ये सत्य है। धुआं पहले उठा था टीएमसी में, टूट हो गई। धुआं पहले उठा था शिवसेना उबाठा में, टूट हो गई। धुआं उठा है समाजवादी पार्टी में, भविष्य में टूट हो जाएगी। और ये कोई, मैं कह रहा हूं टूट हो जाएगी, ये कोई शिवसेना समाजवादी पार्टी में पहली बार कोई टूट नहीं हुआ। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह की वजह से टूट हुए हैं। आपको याद होगा 2018 में जो शिवपाल चचा इनके जो है अलग से पार्टी बनाए थे तोड़ करके, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तभी भी तो टूट हुआ था। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा कर दे करके अलग पार्टी बनाया था, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। तो अगर इस तरह की टूट जो है देखने को समाजवादी पार्टी में मिला है, और आज की परिस्थिति ऐसी है कि
रोज 10-20 यूट्यूबर चैनल वालों को पकड़ करके और ऑफिस में बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा, और 10-20 लोग जो किसी घटना में इन्वॉल्व रहते हैं उनको बुला करके स्पष्टीकरण दिया जाता है। इस तरह की राजनीति अगर एसी रूम में बैठ करके और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करेंगे, और जब जनता के बीच उतर करके राजनीति नहीं एसी रूम में बैठे हैं या पंखा वाले में बैठे, उससे क्या फर्क है? आपको उनके एसी रूम से क्या तकलीफ है भैया? नहीं, आप अगर कहते हैं कि प्रदेश में हम जो है सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, हमने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सांसदों को जीत कर लाया है, हमें आपत्ति इस चीज की नहीं है कि वो इसी रूम में बैठ करके कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमें आपत्ति इस चीज की है कि वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य को अंजाम दे रही है, जबकि आपके कृत्यों की वजह से ही अगर आपकी पार्टी टूटेगी और इल्जाम उसका हमारे ऊपर लगाएंगे, घर में लगी है आग आपके और पानी का बाल्टी लेकर के दौड़ेंगे पड़ोस में, तो ये गलत होगा ना। अरे आपके घर में आग लगा है तो बाल्टी का पानी आप अपने घर में छिड़किए, हमारे ऊपर क्यों? क्या कोई भी सांसद जो टूटा है क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है? मैं ये पूछना चाहता हूं। कोई भी पार्टी में शामिल हुआ है? सिर्फ वो एनडीए के किसी भी घटक दल में शामिल हुए हैं। अगर क्षेत्रीय पार्टी, अगर महाराष्ट्र की बात कर लूं तो उद्धव गुट से निकल करके शिंदे गुट में लोग जा रहे हैं, टीएमसी से निकल के त्रिपुरा वाली पार्टी में चले गए। अगर इनके भी, जैसा कि ओपी राजभर जी ने कहा, संजय निषाद जी ने कहा कि तमाम तरह की बातें कह रहे हैं कि वो चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं कि राम गोपाल यादव चिट्ठी जो दिए थे, तो अगर इस तरह का शिवपाल चचा भी कभी कोई पार्टी बना लिए और राम गोपाल चचा भी कोई भी अगर उस चिट्ठी के बदौलत कोई पार्टी बना लेंगे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। लेकिन इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों भाई? आप अपने कुनबे को देखिए, अपने कुनबे को बचाइए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन तोड़ रहा है, किस लिए तोड़ रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि आपके घर के सांसद टूट रहे हैं, आपकी विचारधारा से जो पार्टी भटक गई है उसकी बदौलत टूट रहे हैं। दूसरी बात आना चाहूंगा मैं, रवि प्रसाद सिंह ने इन्होंने कहा एक चीज कि शिवसेना क्यों क्या गलत किया और टूट गया, और गद्दारी की बात कह रहे थे। अशोक यादव जी भी गद्दारी की बात कह रहे थे। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, देखिए ये वही शिवसेना है। लोगों ने देखा है, महाराष्ट्र की जनता ने देखा है कि 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था अमिताभ जी, उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, और जब भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के रूप में उभर कर आई और कही कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, तो सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे ने उस पार्टी के साथ समझौता कर लिया जहां पे बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट कहते थे मैं अपनी दुकान बंद करना पसंद करूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये क्या जनता नहीं देख रही है? क्या ये जनता, क्या उनके सांसद जो नहीं देख रहे हैं कि जो मूल तत्व हिंदुत्व था जो शिवसेना का, उस मूल तत्व हिंदुत्व से आप भटक करके कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। आप उस कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं जो जनाब बाला साहब ठाकरे का संज्ञा देने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है दिखाती हैं। और ये कह रहे थे अशोक जी कि देखिए जनता के को मुंह चिढ़ाना है, इस तरह का जो है कृत्य करना, आप चुनाव में जाएंगे तो आप हार जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे इस तरह की पार्टियों में टूट हुई है वो कहीं ना कहीं आप देखिएगा वो अपने मूल विचारधारा से भटक गए हैं। और शिंदे गुट की बात कर रहा हूं, शिंदे गुट में जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो शिवसेना से ज्यादा विधायक और सांसद जो है वो शिंदे गुट में जीत करके आया। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि आप जो है मूल विचारधारा से और अपने मूल तत्व से भटक गए थे, इसलिए ये सांसद और विधायक जो है दूसरी पार्टी बनाए और दूसरा गठ बनाए और जिसको जनता का आशीर्वाद भी मिला। तो ये कहना जो है बेमानी है इनके लिए। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए अभी ये कह रहे हैं हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं अमिताभ जी, मैं यही कहूंगा कि एक जो इन्होंने बग है वो सिस्टम एरर बग जो इन्होंने 2024 के चुनाव में फैलाया था और सिस्टम में फीड कर दिया था। वो बग क्या था कि संविधान खतरे में, हाँ, और आरक्षण खतरे में, इस तरह का बग जो है इन्होंने फैला दिया था, बहुत स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से जो है वो जीत गए। ये लोग जीत गए मतलब कि इनकी सांसद की संख्या ज्यादा हुई, लेकिन वो सारे बग जितने थे ना वो सब हमने फिक्स कर दिए हैं एक एक को उठा करके। और अभी जो चुनाव होगा 2029 में
वो कोई बग या कोई इस तरह का सिस्टम में काम करने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी 80 में से 75 प्लस सीट जीत करके आएगी, ये देखिएगा। हमें किसी की पार्टी तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद तैयार बैठे हैं। 25-26 जो सांसद हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों के मुखिया का बात सुनिए, रोज संपर्क में है उनसे, रोज कह रहे हैं कि हम आतुर हैं। और मैं तो नाम नहीं लूंगा, मैं तो खुद जानता हूं समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक को, जिन्होंने मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता को फोन किया, आया था और मैं बैठा था, बड़े नेता थे वो, और वो मीटिंग करना चाह रहे थे अमित शाह से। लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो एक विश्वास की बात होती है, और वो चाह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पकड़ जो है धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की जनता के बीच, संगठन के बीच कमजोर होती जा रही है। इसलिए लोग ठीक है रत्नाकर जी, अभी रुकना होगा। रवि प्रताप सिंह, आपने पूछा था कि सारे लोग भाजपा में क्यों जा रहे हैं, पार्टियां छोड़ के, अपनी तोड़ के। उसका उत्तर भाजपा ने दिया कि भाजपा में कोई नहीं आ रहा, ना भाजपा किसी को ले रही है, ना किसी को नहीं ले रही। टीएमसी का एक भी विधायक, 60-61 विधायकों ने विद्रोह किया, एक भी विधायक भाजपा में नहीं आया। उन्होंने गुट बनाया, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वाह गुट। टीएमसी के 20 सांसदों में से एक भी सांसद नितिन नवीन के दस्तखत से भाजपा का मेंबर नहीं बना। नो, भाजपा ने नहीं लिया। उद्धव की पार्टी के सांसद जो चिट्ठी देके आए हैं ओम बिरला को, वो भाजपा के लिए नहीं आए। वो तो कह रहे हैं कि हमारी निष्ठा एकनाथ शिंदे जी में है, बात खत्म हो गई। वो भी शिवसेना, ये भी शिवसेना। रवि जी। भाई आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत कई बातों को जानते हैं। आप भी अगर कहेंगे कि नहीं ये लोग भाजपा में नहीं जा रहे हैं, 75 रुपए वाली पार्टी में नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ी सी हाथ से आपको जरूर, क्योंकि मैं जितना समझता हूँ भगत सब लगती है जगदीश और काल के सामने कोई विषम परिस्थिति, पार्टी के सामने कोई विषम परिस्थिति, युद्ध की कमान से अगर कमान मार दिया जाता है तो सेनाओं मारते हुए मैंने देखा है। लेकिन यहाँ तो प्रोपेगेंडा भी नहीं चल रहा है। यहाँ तो ये समझिए कि सेनाओं को पता ही नहीं है कि कब उनके नीचे से जमीन खिसक रही है। रवि भाई, कुछ तकनीकी समस्या है, मैं यही सवाल है कि अशोक जी, हाँ अशोक जी के पास आता हूँ। लेकिन मेरी ऐसे सेनाओं से और ऐसे तथाकथित सेनापतियों से कोई राई रत्ती लेश मात्र सहानुभूति नहीं, जिनके नीचे से जमीन खिसक जाए और वो सुर्ती बनाते रहे। क्या उनके तो कान के नीचे 2-2 पहले लगाने चाहिए, जो झुट्टे सेनापति का बिल्ला लगाए घूम रहे हैं और जिनको अकल ही नहीं कि उनके वो पीछे से आके कोई कंटाप मार चला गया और कह रहे हैं हम सेनापति हैं, कर रहे हैं। अशोक जी, बात तो सही है ना? जो तथाकथित सेनापति हैं और तथाकथित सेनाएं हैं, जिनके नीचे से जमीन खिसक जा रही है, उनको पता ही नहीं, तो उनको सेनापति तो नहीं कहना चाहिए। वो और अपनी पत्नी के पति हो सकते हैं, लेकिन सेना के पति तो नहीं हो सकते ना। सेना होती है ऐसी, कहीं संघर्ष करती नहीं दिखती सेना आपकी। ठंडे ठंडे टूट रहे हैं सब आराम से, स्मूथली। कहां पकड़ धकड़ हो रही, गोली चल रही है, गेस्ट हाउस कांड जैसा कोई सीन तो नहीं हुआ जैसा लखनऊ में किए थे आप लोग एक बार, कि सटासट फायरिंग हो रही है, 100-200 राउंड मार बवाल मच रहा। चलो तो सब बिल्कुल कार में आ रहे हैं, ठंडे ठंडे, चिट्ठी इधर उधर हो, बस काम हो रहा है। अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए आप जो बातें कह रहे हैं कि भाजपा कहाँ उसमें जिम्मेदार है, नहीं ये नहीं कहा मैंने। मैं कह रहा हूँ, आपने रवि जी ने पूछा सब भाजपा ज्वाइन कर रहे, मैंने भाजपा ने उत्तर दिया कि हमारी पार्टी किसी ने नहीं ज्वाइन की। ये तो ठीक है, टेक्निकली दे आर करेक्ट। अशोक भाई। हाँ, देखिए ऐसा है कि कोई अगर हाथ में बंदूक लेकर के किसी की हत्या कर दे और कहे जाकर के मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, मैंने सिर्फ ट्रिगर दबाया, और दोषी तो पिस्टल है जिसने गोली चलाई उस व्यक्ति के ऊपर, तो दोषी पिस्टल है, मैं दोषी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ ट्रिगर दबाया। तो वही हालत भाजपा की है कि भूपेंद्र यादव के घर पर
टीएमसी की 20 सांसदों की बैठक होती है और यहाँ पे रत्नाकर जी कह रहे हैं कि भाजपा का इससे क्या लेना देना, तो किसको बेवकूफ बना रहे भैया? पूरा सब देश सबके को घर आप लोग जाते बेवकूफ बना देखो, सब सबके घर जाते। मोदी जी मुलायम सिंह जी के घर गए, कौन किसके घर नहीं जाता? सब सबके घर जाते हैं, नहीं जाते? वो तो सफाई चल के गए जी। बाकी लोग तो लखनऊ दिल्ली गए होंगे, वो तो सफाई तक गए नरेंद्र मोदी तो। वहां रुके, फोटो खिंचाई, भोजन किया। अशोक जी देखिए ममता जी, इंसान बलवान नहीं होता, बलवान समय होती है। समय हो तो बलवान। आज समय जिसके साथ है वो बलवान है, और जिसके साथ समय नहीं है वो सेनापति बेकार है। इसको आप इसी तरह से ले लीजिए। और समय का चक्र चलता है, कभी आपका समय आएगा, कभी मेरा समय आएगा, ये समय का चक्र चलता है। समय से बलवान कोई नहीं होता। रह गई बात मूल मुद्दों पर, अभी हमारे रत्नाकर भाई ने सुभाषपा, निषाद पार्टी और किसका नाम ले लिया, लेकिन आपने देखा होगा अभी जैसे लूट की बात हो रही है यहाँ पर, कि बात लूट की न हो इसलिए टूट का मुद्दा उठा दो। समाजवादी पार्टी में आने दलों में टूट का मुद्दा उठा दो ताकि लूट की बात दब जाए। तो मैं इसी पे कहना चाहूंगा कि लूट की बात इस तरह से हो रही है कि अभी एक बड़े अखबार ने स्टिंग किया, आपने भी देखा होगा, आपके पास सबसे पहले पहुंचा होगा वो स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर का, जिसमें निषाद पार्टी के उनके संजय निषाद के साले और सुहेल देव समाज पार्टी के कोई राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, सालिग यादव जी, और इसी तरह से अपना दल के पदाधिकारी मिर्जापुर के, ये सारे लोग कैमरे में यह कहते हुए पकड़े गए कि फला सीट का 5 करोड़, फला सीट का 8 करोड़, हम अपने नेता से बात कर लिए हैं, हम अपने नेता से बात कर लेंगे, आप इतना पैसा तैयार। इस कदर का लूट मची है कि आप अपने समाज के ओम प्रकाश राजभर जी अपने राजभर समाज के वोटों को पर सीट के हिसाब से 8 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ में सौदा करवा रहे हैं, और उसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि पीडीए तमाम राजभर समाज के हितों की बात करेंगे। इसी तरह निषाद जी का भी हालत है। तो आप अपने समाज के वोटों को बेच रहे हो और उसके बाद आप अपने समाज के हितैषी बन रहे हो, उसके बाद आप दूसरे दलों में टूट हो रही है। तो आप इस तरह से दोनों काम नहीं कर सकते। ठीक है, लूट आप रहे हो, ठीक है, लूट से ध्यान, मैं आपकी बात से सहमत, मैं आपकी बात से सहमत। मैं आगे चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा, वो स्टिंग ऑपरेशन पब्लिक में आ गया, सब जान गए किसने कौन 5 मांग रहा, कौन 7, कौन 8। ठीक, अब लेट द पीपल डिसाइड। राजभर की, निषाद की, अनुप्रिया की पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए जनता को, और उनके समाज को तो कतई नहीं देना चाहिए। निषाद को, निषाद पार्टी को, राजभरों को, राजभर की पार्टी को, और कुर्मियों को, अनुप्रिया की पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। ठीक बात, फेयर एनफ, मैं इसके साथ हूं। अगर वो आपके भरोसे के वोट को, भरोसे को बेच रहे हैं, 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, कोई भी अमाउंट हो, तो वोट नहीं देना चाहिए। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये आरोप बार बार लगते हैं छोटे दलों पर, पहली बार नहीं, बार बार लगते हैं। और ऐसा नहीं कि स्टिंग हो गया, हम लोग इसी फील्ड में 40 साल हो गए, लोग आके भी बताते हैं, जो दे आते हैं वो भी, क्या, और जिनकी डील नहीं हो पाती वो भी बताते हैं आके कि हम 3 कह रहे हैं, 5 वाला आ गया, फिर हमें नहीं दिए। क्या, हम भी तो इसी में है ना, हम नेता नहीं है लेकिन नेताओं के बीच में है ना, तो हमारे पास भी सबकी सूचनाएं आती हैं। जो पैसा देके टिकट लाता है वो भी बताता है कि भैया इतना लग गया। उन्नीस के लोकसभा चुनाव में एक हमारा छोटे भाई जैसा था अशोक जी, क्या वो 20 करोड़ में जब 20 करोड़ कुर्बान करके आया तो हमको बताया उसने, हमारे ऑफिस आया, बोले भैया 20 लगे लेकिन टिकट हो गई। क्या 20 CR। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, आरोप लगाना तो मान लीजिए अलग बात है। आरोप ऐसा भी ना कहो यार, आरोप नहीं। मैं कहना चाहूंगा, माल पानी तो चल ही रहा है बाबू, तुमको पता नहीं, अभी नए हो, माल पानी के बिना कुछ हो रहा है? जुट्टे, माल पानी तो चल ही रहा है। अमिताभ जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अमिताभ जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी पूरी बात सुन रहे हैं। आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ और आपका बहुत बड़ा जबरा वाला फैन हूँ। ये बात नहीं, बात मैं पूरी करना चाहता था। एक बात तो ये है कि कहीं न कहीं निश्चित तौर पर ये बात सत्य है, ये मीडिया के द्वारा भी कई बार ये बातें आई हैं, कई बार जो टिकट नहीं पाते उनके द्वारा भी आरोप लगते हैं, और ये आरोप किसी एक दल पर नहीं है,
ये आरोप जो अशोक जी कह रहे सपा के, इनके ऊपर भी लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी है उनके ऊपर भी लगते हैं, हमारे ऊपर भी लगते हैं, अन्य लोगों के ऊपर भी लगते हैं। हो सकता है इसमें कुछ तथ्य भी हो और पूरी तरह असत्य नहीं कहा जा सकता इस मामले को, लेकिन एक बात वही ये भी सत्य है, एक बात वही ये भी पूर्णतः सत्य है कि गरीबों के कान में पहना जाने वाला सोना जो है वो हमेशा पीतल की तरह बखान किया जाता है, गुणगान किया जाता है। हम लोग छोटे दल हैं, हमेशा छोटे लोगों के बीच में, गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोगों के बीच में काम करते हैं और इन लोगों को सदैव ये रहता है, हम जमीनी नेता है, जमीन से काम करने वाले लोग हैं। प्रतिदिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं न कहीं जाते हैं, समाज के बीच में रहते हैं और समाज के साथ में जुड़ करके काम करते हैं, उनके सुख दुख के सहभागी होते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का लगाना इनका हो सकता है सही हो गलत हो, मैं उस पर ठीक है ज्ञानेंद्र जी, ठीक है, ठीक है ज्ञानेंद्र जी, ठीक है, अभी रुकना होगा। मैं जब अंत में बोलूंगा तो मैं एक किस्सा बताऊंगा, क्या वो मैं मतलब उसमें फर्स्ट पर्सन में किस्सा है अशोक बाबू। क्या लोग बताते हैं कि भाई 10 सीट अगर हमको मिली तो 7 सेल में कर देंगे, 3 अपने परिवार के लिए रख लेंगे। क्या बस 7 सेल में लगा देंगे, उनका दाम ले लेंगे और 3 परिवार के लोगों को लड़ा देंगे, बस ऐसा सिस्टम है उत्तर प्रदेश में, तो मैं अच्छे से जानता हूं। खैर रवि प्रताप जी, आपने जो आरोप लगाया था, बीजेपी ने कहा कि एक भी एमपी जो टूट के आ रहा है वो उसको भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर समाहित नहीं कर रही, पार्टी ज्वाइन नहीं करवा रही, बाकी सबको आजादी है, कोई किसी पार्टी को ज्वाइन करे। रवि जी, अमिताभ जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आपको बहुत लोग देखते और सुनते हैं, आपकी एक अपना जलवाए जलाल है। आप भी इसको मानते हैं कि 75 रुपए वाली पार्टी के साथ लोग जाके मिल रहे हैं, उसका इतना क्रेज हो गया? कम से कम आप तो ये न कहें, अंदर की बात आप ही जानते हैं। और 1 महीना पहले आप ही बोले थे सारे हम डिबेटर्स को कि भैया 1 साल के अंदर तो 2/3 बहुमत हो रहा है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, और नेता ने नाम का प्राकट आप नहीं किया। मैं तो सीधा ये कह रहा था कि आज देश में ऐसी कौन सी आपाधापी आई कि भगदड़ मच गया, जैसे कि पानी से जाल निकलता है, मछलियां तड़पती, ऐसा क्या हो गया? या ऐसा कौन सा खुशनुमा बयार चला भाजपा का कि सब लोग मंत्र मुग्ध हो गए, आत्ममुग्ध है? ये बताइए कि क्या तेल की किल्लत खत्म हो गई? डॉलर बाबा क्या 10 रुपए पे आ गए? क्या गैसों की कीमत कम हो गई? क्या युवाओं को रोजगार मिल गया? क्या देश के किसानों को खाद मिल गया? क्या उनका एमएसपी दोगुना हो गया? क्या हमारे कर्जे कम हो गए? अगर कुछ होता, देश में गुलाबी बयार बहती, तो निश्चित रूप से हम इसको स्वागत योग्य कदम है कि भगदड़ मचे भाई अच्छे तरीके से। लोग कहते हैं ना कि आंधी बहती है तो चले जाना चाहिए, बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। गंगा में पानी तो सूख रहा है, गंगा बेचारी मैली हो रही है, लेकिन नहाने की होड़ लगी है, ये समझ में नहीं आया। कुंभ होता तो इस बात को हम मान लेते। ठीक है रवि भाई, ठीक है, मैं समय कम है, मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा, वो उत्तर देंगे कि क्यों भाग रहे। लेकिन इसी देश में ऐसा भी हुआ कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपी या गोपियां, ग्वाले और गायें तीनों भागे चले आते थे, ये भी हुआ। और दूसरी बात जो रवि प्रताप जी कह रहे हैं, ये राजनीति है मित्र, ना आप साधु हो ना ये साधु है। क्या नहीं तो ये ऋषिकेश में चंडी मंदिर के पास धुनी नहीं रमाए होते। ये सियासत है, आप असफल हो, ये सफल है, ये मानो ना। कहानी कविता से सियासत थोड़ी नहीं चलती है। वो करंट पैदा कर रहे हैं तो आनंद ले रहे हैं, आपके पास करंट नहीं है तो आप आनंद नहीं लोगे, आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। हिंदी में समझो रवि भाई, जीते नहीं तो सब बेकार। क्या एक लाइन में संसदीय लोकतंत्र का सार है। कांग्रेस पार्टी को तो महीनों बिना खाना खाए चिंता और चिंतन में बैठना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश जो मोतीलाल नेहरू जहां रहे, जवाहरलाल नेहरू जहां से चुनाव लड़े, इंदिरा गांधी लड़ी, राजीव गांधी लड़े, सोनिया जी लड़े, उस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुप्रिया पटेल की पार्टी से छोटी पार्टी है कांग्रेस। बताइए, आपको तो बड़ी बड़ी बातें सोचनी नहीं चाहिए, पहले फोड़े का तो इलाज करो यार, कि ये दिन आ गए तो अनुभव के अपना दल आपसे बड़ी पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी आपसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में। बताइए, ये मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी क्या लीगेसी थी यार, कहां लाके छोड़ दिया। इतनी बुरी तरीके से तो चरण सिंह की लीगेसी भी नहीं गिरी।
इसलिए बड़ी बात कहने के लिए भी कुछ तो कद चाहिए भाई। अब संजय निषाद कहने लगे कि नहीं मैं सोच रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री आपकी निषाद पार्टी की सरकार बनाऊंगा, तो लोग हंसेंगे। बात कहने के लिए भी तो तथा चाहिए, तब ना कथा होगी। तथा की समस्या है, बिना तथा कथा नहीं होती। अशोक भाई आप इस बात से सहमत होंगे। मुलायम सिंह, मालूम कब मुलायम सिंह हुए? नेता तो वो तब से थे जब जन इंटर कॉलेज में भर्ती हुए थे करेल, तब से। लेकिन नेता उनको लोग नहीं मानते थे। लोग तब माने जब चरण सिंह उनको विधान परिषद का नेता विरोधी दल बना दिए, तब ढापा बना उनका। इसलिए तथा जरूरी है, उसके बिना कथा संभव नहीं। रत्नाकर सिंह, कांग्रेस पूछ रही है कि कौन सी ऐसी खुशनुमा मौसम हो गया, कौन सी ऐसी बयार बह चली है कि सारे लोग उधर ही भाग रहे हैं? क्या देश की समस्याएं समाप्त हो गई? आपने कौन सा जालवट्टा फैलाया? कांग्रेस ऐसा मेरे ख्याल से कहना चाह रही है जिसमें सारे लोग सम्मोहित होकर जैसे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हो, सारी गोपियां ग्वाले और गायें भागी चली आ रही हो वृंदावन की। उसमें आपने पूरे देश की राजनीति को वृंदावन बना दिया और खुद को बांसुरी बजाने वाला मुरलीधर। अमिताभ जी देखिए, बांसुरी बजाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, इन्हीं के क्षेत्रीय दल के लोग और इन्हीं के नेता कर रहे हैं, जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है। अब बताइए, राहुल गांधी ही ने ममता बनर्जी के खिलाफ क्या चुनाव के पहले किया था, कहा था, क्या कहा था? तो अगर वो बातें अगर टीएमसी के सांसद एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो निश्चित रूप से भगदड़ जो है लाजमी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे तो अशोक यादव जी के जो अशोक भाई कह रहे हैं कि इनको कहना चाहिए, समझाना चाहिए ऐसे गठबंधन, इंडी गठबंधन के लोगों को कि भाई आप इस तरह का वक्तव्य मत दीजिए। अब आपको याद होगा अमिताभ जी कि यही संजय राउत जी कुछ दिन पहले उन्होंने एक अपील किया था, बड़ा मार्मिक अपील किया था। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस जैसी पार्टियों में विलय करने के लिए सोचना चाहिए। अब बताइए, इस तरह का वक्तव्य जब संजय राउत देंगे और जो सांसद वहां पे है या इनके दल में है, वो सोचेंगे कि हमारा धर्म भ्रष्ट करने की जब बारी आ जाएगी, सोचेंगे कि मैं अगर कांग्रेस में चला जाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो निश्चित रूप से इस तरह की आपाधापी और भागदौड़, आयाराम गयाराम जैसी परिस्थिति देखने को मिलेगी। तो बांसुरी ये लोग बजाते हैं, संजय राउत जैसे, राहुल गांधी जैसे, ये एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का बांसुरी बजाते हैं कि इनके दल की ही स्थिति जो है, परिस्थिति बदल जाती है। अब ये बताइए, आज ये दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये दावा कर रहे थे अभी कि हम बहुत मजबूत है, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। अब 2024 का जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था अमिताभ जी, उसमें इन्होंने व्हिप भी जारी किया था, और व्हिप जारी किया था उसके बाद भी इनके कुछ विधायक जो है उसके खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग किया इन्होंने। तो समाजवादी पार्टी पहले अपने कुनबे को बचाए और कुनबे को जो एकत्रित करे, उनको आत्मविश्वास दे कि भाई हम हैं और हम आएंगे। सिर्फ एसी रूम में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीति नहीं हो सकती, ये इतिहास गवाह है। जिन्होंने कोशिश किया वो डूब गए। आपको जनता के बीच में जाकर सच और झूठ का परख करके और जनता के बीच की राजनीति करनी चाहिए। आप यहाँ पे बैठ करके एसी में और चैनल पे बैठ करके सब गुलाबी बातें करेंगे तो जनता आज की मूर्ख नहीं। ठीक है रत्नाकर जी, जनता सब मुझे एक बात समझ में आती है, विपक्षी दलों को उस बात पर गौर जरूर करना चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा, शर्मनाक पराजयों के बाद एकता के आग्रह अर्थहीन हो जाते हैं। एकता की बात तब करिए प्रस्ताव जब आप हैसियत में हो। लुटने पिटने के बाद बोले सारे विपक्षी एक हो जाओ, बोले कौन बोल रहे हैं? बोले मैं ममता बनर्जी बोल रही हूं। कौन सुनेगा आपका फोन? अब जब आप शक्तिमान थी तब आपने ऐसा नहीं किया कि सारे विपक्षी एक हो जाओ। अरे इन कांग्रेस वालों को भी 10-5 सीट दे देती, क्या इनका भी गलतर हो जाता? इनकी भी प्यास बुझ जाती? नहीं, ममता जी ने कहा नहीं, कांग्रेस वाले इधर मेरे घर के आसपास भी दिखे तो इनको जेल भेज दो, भगाओ इनको। फिर
जैसी दीदी वैसे राहुल गांधी, वो सब काम छोड़ के बंगाल पहुंच गए, बोले ममता भ्रष्ट है, ममता भ्रष्ट है, इसकी ईंट से ईंट बजा दो। और एक बात बताऊं रवि जी, गोपनीय भगवान का आशीर्वाद, जितने वोट कांग्रेस को मिले, जितने वोट कांग्रेस ने ममता बनर्जी के काटे, उतने से ममता जी की ये स्थिति हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब दोनों साधु हो गए, बोले एकता कर लो भाई, आओ आओ एकता कर लो, रोशगुल्ला, एकता 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 काय की कौन करेगा, काय की एकता, बचा क्या जो एकता कर ले। ना आप में इतना धैर्य था राहुल गांधी में, ना ममता जी में था, दोनों तबाह हो गए। क्या दो भाई दोनों तबाही हो गए ना। अब कीर्तन करो 5 साल बंगाल में, और 5 साल बाद देखेंगे टीएमसी बचेगी कि नहीं बचेगी। अब लक्षण तो बचने के नहीं है। अशोक जी, बड़े भारी सब गौतम बुद्ध बन जाते हो, दधीच हो जाते हो, मेरी हड्डियां ले जाओ विपक्षी एकता के लिए मेरी जान। अरे अगले से ज्यादा आप 3 सीट मांग रहे थे मध्य प्रदेश में, आपने उनकी बेइज्जती कर दी, नहीं दी। क्यों? आप सब जीत रहे थे, नहीं ना, इतनी बड़ी पार्टी है कि आप सब सीट जीत जाएंगे, नहीं 3 4 5 इनको दे देते तो क्या था। अपना कभी मत देखना कि हमने कौन कौन से कब कब गौ हत्या की, और जब जनता दंड दे तो कहोगे ये तो भाजपा वाले बवाली हैं। हरियाणा में 4 सीट अशोक यादव को दे देते, यादव बेल्ट में, कोई अहिरवाल इलाके में कोई दिक्कत थी आपको? आप सब जीत रहे थे, नहीं ना। लक्षण किसी के अच्छे नहीं है अशोक जी। जितना कुनवा आपने जोड़ा है ना, सब एक दूसरे के साथ ठगी कर चुके हो, भरोसा कहां से आएगा। अरविंद केजरीवाल अपना उत्तर प्रदेश का काम धंधा छोड़ के अखिलेश जी कांग्रेस को हराने और केजरीवाल को जिताने दिल्ली आए। बताओ उनसे क्या मतलब था दिल्ली में? समाजवादी पार्टी का बहुत भारी वोट है क्या दिल्ली में? या अखिलेश जी के प्रचार कर देने से कोई केजरीवाल को लाभ हुआ? नहीं। आप क्यों आए इनको, राहुल गांधी को हराने दिल्ली? गुजरात में कांग्रेस को फिर केजरीवाल ने हरा दिया, बोले आ जाओ भाई, हम भी तुम्हारा हिसाब कर दे, तुम्हारी दाढ़ी बना दे, हजामत। भाजपा को दोष दो, लेकिन अपना भी देखो कि हमारे कर्म कैसे हैं। इतने उदाहरण तो हमने दे दिए, आप और देर बहस चलती तो हम 10-20 उदाहरण और ठोक देते। आप लोगों में अविश्वास है, कतई किसी पे भरोसा नहीं, और नाक सबकी इतनी लंबी, ईगो सब में इतना कि राष्ट्रीय नेता से नीचे अपने कोई मान ही नहीं रहा। सब अपने को लोकनायक जयप्रकाश नारायण समझ रहे हो यार। ममता जी सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं थी जब मुख्यमंत्री थी किसी से, तब। और एक छोटे दलों की बात आई। एक बार हमसे एक नेता ने कहा, इशारे में बात कहूंगा क्योंकि ज्यादा बात खुल के कहना ठीक नहीं है। उन्होंने हमसे कहा कि भैया, बहुत से शहरों में साल में एक बड़ा मेला लगता है, मेला मैदान में, नुमाइश में, जैसे इटावा में नुमाइश लगती थी, तो बोले उसी में साल भर का सब इंतजाम कर लेना होता है व्यापारी को, कि साल भर खाना उस मेला से ही। तो बोले चुनाव हमारे लिए मेला है 5 साल में आने वाला, तो 5 साल पार्टी चले, गाड़ी में तेल रहे, दफ्तर रहे, सब कोको कोला वगैरह आए, कोई मिलने आए तो उसको सब व्यवस्थित रहे, चीजें, बाल बच्चा सुखी रहे, तो बोले सब इंतजाम उसी में करना पड़ता है अशोक जी, ये तो आप जानते हो। यही सांसद विधायक सोचते हैं कि भैया उतना तो करने पड़ेगा, नौतरी जो पुराना कर्जा वो चुक जाए, अगले चुनाव के इसी में निकल आए। ये कोई मैं गुप्त बात नहीं बता रहा हूं, ये सब यही कर रहे हैं। और सब लोग इतना पारसा बनते हो यार कि गौतम बुद्ध भी देखते तो शर्मा जाते, कहते ये लोग तो हमसे भी ज्यादा तपस्वी हैं। रवि जी, एक बार एक विषय आया, एक हमारे मित्र थे तो उन्होंने कहा कि भाई जब हमारे एक मित्र हैं तो वो फलानी जगह से टिकट चाहते हैं, तो मैंने कहा यार क्यों चाहते हैं, क्यों लड़ना, बताया। तो ऐसे कोटा सिस्टम था, अशोक जी सुन लो। जब मैं ज्यादा लफड़े में, तब इतना चैतन्य भी नहीं था कि इतने सब क्या खेल होता है इसके पीछे। उस दल के
जो सेकंड इन कमांड थे वो मेरे प्रिय थे। तो आप मेरी ये आदत जानते हो, मैं तो सीधे फोन कर देता हूँ, ज्यादा भूमिका प्रस्तावना में तो रहता नहीं। मैंने उनको फोन किया, मैंने भाई ये हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं और चाह रहे हैं टिकट, और जो भी आप चाहो वो इनको बता सकते हो, आप ये कर देंगे। रवि जी सुन लो, सारा भ्रम दूर हो जाएगा आपका। आज आप रात में चैन से खाना खाएंगे और दिव्य सोएंगे सुबह 8 बजे तक, कतई कोई चिंता नहीं रहेगी है। तो उन्होंने मालूम मुझसे क्या कहा, वो भी मेरे प्रति उनका बड़ा भरोसा था। अशोक जी, उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार में अपने बड़े का एक का नाम लिया कि उनने परसों ही फाइनल कर दिया। क्या? मैंने अच्छा, बोले नहीं तो भाई साहब आपकी बात खाली नहीं जाती। तो फिर मैंने कहा थोड़ा मजा ले लूं। मैंने कहा क्या रहा, ये बात सुना रहा हूं 12-15 साल पहले की है। तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने छोड़ गए। मैंने कहा जय हो लोकतंत्र की। और भाषण कितने बड़े बड़े देते हो सब लोग, क्या ये पैसा कहां से आता है? बैंक से ट्रांसफर कर रहे हो? पैसा कहां से आता है? हमने देखी है जन्नत की हकीकत यार। क्या रवि जी, इन बातों में ना पड़ा करो। जिधर पर्दा हटा देंगे उधर गंदगी है महाराज, इन बातों में ना पड़ो। हमने तो बीपी सिंह की सरकार गिराते हुए देखा हो, दिल्ली के होटल ली मेरिडियन के 17वें माले पर सांसद जाता था, दस्तखत करता था, अटैची लेता था, नीचे आता था, हमने देखा। तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे अशोक जी, तब तो नहीं थे ना। जब बीपी सिंह की सरकार गिरी तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे ना भारत के मुख्य भूमिका में। तब अपने घेरा में हम झांको यार। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।